अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जा रहे हैं नॉर्वे का लगाने चक्कर। जी जनाब 2021 में। लेकिन ट्रिप के स्टार्ट में हो गया एक मसला, वो ये कि मेमोरी कार्ड नीचे गिर गया। तो अब आप स्टार्ट की कुछ रिकॉर्डिंग ना देख पाएंगे। चलो मैं आपको थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ। हम 5 फैमिली अपनी अपनी गाड़ी में जा रहे हैं नॉर्वे की तरफ और वहाँ करेंगे हम कैंपिंग। आगे की कहानी आप वीडियो में देखें। हूफो सिटी के अंदर हम पहुंच गए। ये तकरीबन हमारे सिटी से 50 किलोमीटर दूर है और जो यावलेबोरी प्रोविंस है इसका आखिरी शहर है। इसके बाद दालाना प्रोविंस स्टार्ट हो जाएगा जो कि नॉर्वे के साथ ही लगता है। छोटा सा सिटी है, सिटी का एक तरह से टाउन ही है। यहाँ जो सूबे हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, हमारे मुल्क की तरह बड़े बड़े सूबे नहीं है, छोटे छोटे सूबे हैं। उसी रोड रथवी की तरफ मुड़ गया हूँ। तो कैसर भाई को मुझे लगता है कि अब जुर्माना बेचारे को हो गया। यार मैं उसको फोन किया तब तक उनको रुका लिया। हाँ फोन ही कर रहा था कि आगे पुलिस है, स्लो आओ बोल के। हाँ सही। थोड़ा लेट हो, वो इमीडिएटली रुका। मैं शायद मेरे पीछे ही थे लगता हूँ। हाँ नहीं ख्याल से अभी आजकल मेरे ख्याल ये जो महीना है ट्रैफिक मंथ है, तो इस वजह से वो जो है ना ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ नहीं वो अभी वो बढ़ गया है एक तो अभी और सब मिड समर के लिए अभी निकलते रहे बाहर। हाँ मिड समर पे बहुत गंदी ड्राइविंग है। हाँ बिल्कुल ड्रंक होके चलाते हैं बहुत स्पीडिश। हाँ तो उसके लिए वो कंट्रोल कर रहे हैं। हमें रात में पता है इनको, सारे सब जाते हैं मिड समर के लिए। बिल्कुल हाँ ऐसे ही सीन है। व्यू चेक करें कितना ज़बरदस्त आया। आप जैसे जैसे बंदा नॉर्वे की तरफ मूव करता है ना, वैसे वैसे व्यूज़ भी बेहतर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये शायद खड़े हुए हैं वो लोग, इजाज भाई और सब लोग। इनको लगता है कि फ़ाइन हो गया है, पुलिस ने इनको पकड़ लिया है ज़्यादा तेज़ ड्राइविंग करते हुए। Almash and Arfa, are you Marfa? Yes, Almash and Marfa, क्या आप कैंपिंग के लिए एक्साइटेड है? Yes. अच्छा फर्स्ट टाइम कर रही हैं मारफा आप? नहीं, fifth, sixth टाइम? My first time. ओके तो अभी जो मॉस्किटो के लिए आप लोगों ने क्या प्लान किया है? वहाँ तो सुना बहुत मॉस्किटो We है। have planned mosquito spray, हाँ। cream. We have planned many things for the ओके mosquitoes. और मैंने अभी मेरी गाड़ी के अंदर आपने वो एक कूलिंग बॉक्स रखा है, उसके अंदर मैंने देखी है बहुत ज़्यादा मैगीज हैं। लगता है आप 3 दिन जो सा है ना मैगीज खाने वाले हैं, हाँ। है ना? मुझे मैगीज बहुत पसंद है। मैं आपको पता है मैंने क्या प्लान किया मस्कीटोस के लिए? हाँ आपने क्या प्लान किया है? कि उनको करके भगा दूं। तो एक आधा थोड़ी होगा मॉस्किटो, वहाँ तो बहुत हज़ारों की तादाद में होंगे। आप एक को भिगाओगे फिर और आ जाएंगे। प्लान ये है कि हम लोगों ने यहाँ से आप वापस जाना है। यहाँ कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, जस्ट थोड़ी सी वॉक किया ब्रिज के ऊपर। और प्लान अब यही है कि हम वापस क्या आगे की तरफ चलते हैं जहाँ समीर भाई ने और कैसर वगैरह ने कैंपिंग करनी है। हम वहाँ स्टे करेंगे, वहाँ बारबेक्यू करेंगे और बच्चे वहाँ स्विमिंग करेंगे और हम उसके साथ साथ जो सा है बारबेक्यू करेंगे और खाना शाना खाएंगे। और फिर उसके बाद शाम को 7-8 बजे हमारा प्लान है। हम लोगों ने जो स्तूगा बुक किया है वो उस कैंपिंग प्लेस से तकरीबन 50 मिनट की मोर ड्राइव है नॉर्वे की तरफ ना, तो फिर हम आगे की तरफ चले जाएंगे। तो अभी आगे का हवाला आगे ही जाके मैं आपको बताऊंगा। अभी हम वापस चलते हैं गाड़ियों की तरफ और आगे की तरफ मूव करते हैं। स्वीडन में भी फ्यूल प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई हैं। अभी पहले जब मेरे ख्याल कुछ अर्सा पहले 15 होती थी, अभी 16.25 हो गई है पर लीटर ना पेट्रोल की प्राइस। लेकिन ये है कि जो पेट्रोल है यहाँ 95 है, अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल यहाँ स्वीडन में बिकता है। पर प्राइसेस हाई जा रही हैं ना। सुनने में आया कि अगले 6 महीनों में और प्राइसेस फ्यूल की ऊपर जाएंगी। तो अभी मैं टैंकी फुल करवा रहा हूँ मोरा के अंदर, मोरा में नहीं सॉरी रेसवी के अंदर टैंकी फुल करवा रहा हूँ। मैंने कहा आगे पता नहीं शायद पेट्रोल पम्प मिले ना मिले, लेकिन अभी जो था ना बंदा एक तो टैंकी फुल करा ले ताकि टेंशन फ्री होकर ना आगे ड्राइव करता रहे। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है जो कैंपिंग प्लेस है। 2
1+1 रोड का ये बड़ा मसला है कि आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। अभी मेरी साइड के ऊपर एक ही ट्रैक है और दूसरी तरफ 2 ट्रैक हैं। अभी थोड़ी देर के बाद मेरी साइड पे जब 2 ट्रैक हो जाएंगे तो तब मुझे ये जो उस वैगन कारवां शायद उर्दू में बोलते हैं, इसको फिर मैं ओवरटेक कर सकूँगा और तब तक मुझे इसके पीछे ही जो है ना गाड़ी चलानी पड़ेगी। ये लोग भी कहीं जा रहे हैं कैंपिंग एरिया में। स्वीडन के जो लोग हैं मोस्टली जिनके पास ये उस व्हील होती है, ये इस तरह करते हैं कि समर के अंदर ड्राइव करते हैं विद इन स्वीडन, नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, और किसी भी कैंपिंग एरिया में जाके अपनी जो ये हुस व्हील है वहाँ खड़ी कर देते हैं और वहाँ ये स्टे करते हैं 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने मुख्तलिफ। और ज़्यादातर ये ओल्ड पीपल के पास ही है और क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम होता है ट्रैवलिंग का, वो पेंशनर होते हैं, तो इस वजह से ज़्यादातर जो ओल्ड लोग हैं उनके पास ही ये है। गैप बड़ा कम रह गया वैसे गाड़ी, मेरी गाड़ी में और उस व्हील में ना थोड़ा सा गैप जो है ना मुझे बढ़ा देना चाहिए। ये देखना, ये ब्रेक लगा रही है। सुबह के नाश्ते के लिए सोचा है कि कोई चीज़ें ले लें, क्योंकि जहाँ हम कैंपिंग कर रहे हैं उसके आसपास कोई मार्केट तो है नहीं, जंगल के अंदर है कैंपिंग। तो रास्ते में हम एक ईका मक्सी रुके हैं ताकि जो कल का सीन है ना कि कल का सुबह का नाश्ता जो सा है उसकी चीज़ें ब्रेड वगैरह ले लें, जूस वगैरह ले लें और ताकि इजी रहे। और बच्चों के लिए तो मेरा ख्याल कोई चीज़ नहीं लेनी, एक केक लेना है मैंने। आगे गाड़ी वाले ने साइकिल को पीछे बांधा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा लोग आज मैंने देखा है ट्रैवल कर रहे हैं, मिड समर है शायद इस वजह से लोग डिफरेंट जगह पे जा रहे हैं सेलिब्रेशन के लिए। होपफुली हमें भी वहाँ कोई ना कोई ऐसी सेलिब्रेशन मिल जाएगी जिसे हम देख सकेंगे। तो ये साइकिल इस वजह से लेके जा रहा है जहाँ ये कैंपिंग या जहाँ रहेगा तो वहाँ साइकिलिंग भी कर सकता है, इसको हर वक्त गाड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं है ना। वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, पहुँच गए? शोएब भाई मैं पहुंच गया। आप कहाँ पर हैं? ये एक तो ये पिज़्ज़ेरिया आता है ना, वहाँ आना या आगे आना? नहीं, उससे आगे वाला अंदर आए, उससे उसी वापस रोड पर आकर थोड़ा सा आगे लेफ्ट लें, उससे आगे वाला लेफ्ट। ठीक है, हाँ ठीक हो गया, मैं आ गया। अच्छा ये अंदर सीधा जाए, सीधा जो रोड आ रहा है। अब अंदर आ गया यहाँ से? हाँ अंदर आए, ये रिसेप्शन से आगे गुजरे आप। हाँ ठीक है, और गुजर के और सीधा जाए। ठीक हो गया सर। जो गाड़ी का रास्ता जा रहा है वहाँ गाड़ी आप चलाते रहे और फर्स्ट राइट ले लें। फर्स्ट हाँ जाए मैंने गाड़ी देख ली है, जाए। सीधा ही आने दे, सीधा आने दे। सीधा आए, सीधा जाकर इधर देखें राइट है कोई? इधर तो राइट नहीं है। नहीं आगे जाए। अच्छा जहाँ एक राइट है, बिल्कुल है। हाँ वो राइट ले। हाँ वो राइट लेकर आगे आए, फिर दोबारा राइट लेकर हमारे पास पहुंच। चलो ठीक हो गया। ओके। बहुत ज़्यादा लोग इस जगह पे आए हुए हैं कैंपिंग करने के लिए। ये देखें फुल टाइम एक तरह से जो सा कारवां और लोगों ने प्राइवेट टेंट लगाए हुए हैं। अगर आपने यहाँ अपना कैंप लगाना है ना तो सीन ऐसा है कि यहाँ आपको 200 क्राउन देना पड़ेंगे। उस 200 क्राउन में आप टॉयलेट और जो इनका किचन है कॉमन किचन वो यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं कॉमन किचन के अंदर। इजाज़ भाई का चार्जिंग ख़त्म हो गई है मोबाइल की, तो वो लगाने जा रहे हैं। मच्छर काफ़ी नज़र आ रहा है और मुझे लग रहा है कि जो शाम जो सी है ना इनके लिए टफ़ होने वाली है। इनके पास मौसिल वगैरह इस तरह मेडिसिन है मच्छर भगाने वाली, लेकिन अब पता नहीं कि क्या सीन होगा। बच्चे छोटे हैं तो देखते हैं, उनको शौक़ भी बहुत था कैंपिंग का, तो आज उनका जो है ना एक तरह से इम्तिहान है। आ जाओ, किधर जाना है इजाज़ भाई? वो किचन में चलते हैं चार्जिंग के लिए। चार्जिंग के लिए? ये ना हो कि आपका कोई फ़ोन उठा के ले जाए इजाज़ भाई। उधर ही बैठे रहे। ओ, इतनी देर कौन बैठता है यार। पावर चार्ज। चल क्या हो गया मोबाइल नहीं यार, होते मैं बवागा। कैसर भाई आप क्योंकि बुकिंग की हुई है ना तो आप वहाँ बैठ सकते हो जाके, जब तक मोबाइल चार्ज ना हो वहीं रहे। बुकिंग नहीं है, मैं तो नहीं बैठ सकता उधर। तो ये सीन चेक करें कि
पता नहीं इसको उर्दू में कारवां ही शायद कहते हैं, स्वीडिश में तो हुसबील कहते हैं। खैमे नहीं, खैमे नहीं, ये जो गाड़ियाँ हैं इनको क्या बोलते हैं? कारवां ही, चलो कारवां ही कह ले। कारवां के अंदर लोगों ने अपने मतलब गाड़ी के साथ ले आते हैं उनको, यहाँ उनको इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाती है तो वो चार्जिंग करते हैं और अंदर ही सोते हैं। मच्छर मुझे अभी से लड़ना शुरू हो गया। कैसर भाई का पता नहीं जो सीन है ना, ये देखो ना मच्छर कितना ज़्यादा उड़ रहा है। अब अंदर किचन के अंदर जाते हैं, देखते हैं कि कॉमन किचन किस तरह का है इसका। ये इधर कॉमन किचन है, इस तरफ लॉन्ड्री है, आप कपड़े वगैरह धो सकते हैं और यहाँ पीछे जो है इस्त्री स्टैंड है, इस्त्री कर सकते हैं। ये 2 मशीनें भी लगी हुई हैं वॉश करने के लिए। कैसर भाई आप अपने कपड़े भी धो सकते हैं। हाँ मैं कल रात थोड़ी खाना क्या, और इस तरफ जो है कॉमन किचन के अंदर स्टोव वगैरह ये पीछे लगे हुए हैं, खाना वगैरह भी पका सकते हैं और ओवन भी पड़े हुए हैं, वो भी यूज़ मतलब देखो आप पीछे बर्तन वगैरह भी धो सकते हैं अपने। जो लोग कारवां के ऊपर आते हैं उनको एक नंबर अलाट होता है, और नंबर अलाट का मतलब है कि पार्किंग वाली जगह होती है जहां वो अपना कारवां पार्क कर सकते हैं और वहीं उनको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। जैसे ये 185 जो है, यहाँ ये वाला कारवां खड़ा हुआ है। इसी तरह इन्होंने अपने आगे जो है कारवां के आगे एक छोटा सा टेंट भी लगाया हुआ, एक तरह से छोटा सा एक रूम सा बन गया है, ड्राइंग रूम सा। तो इसी तरह मतलब ये बड़ा एक सिस्टमेटिक सा तरीका है। ऐसा नहीं है कि आप कारवां पे आएँ और जिधर मर्ज़ी खड़े हो जाए, नहीं, आपको एक जगह अलाट होगी जहां आपने अपनी कारवां को खड़ा करना है। लेकिन जो प्राइवेट कैंपिंग है वो आप यहाँ इसके नज़दीक कहीं भी कर सकते हैं। ये छोटी सी एक झील है, छोटी तो नहीं काफ़ी बड़ी है, इसके नज़दीक कहीं भी आप जो है कैंपिंग कर सकते हैं। No place I'd rather be than here with you. That's all I need. There's no one I'd rather see close to me. That's all I need. If I could stay here, then I will stay here forever. If you're meant to, then let's be the best together. जोहल भाई एक बात बताएं, आप कहाँ गुम हो गए थे? हम आपको देखते रहे, काफ़ी आधे घंटे के बाद पहुँचे हैं आप। हाँ, किधर चले गए थे आप? इकामेक्सी से निकलने में टाइम गया मेरे को। अच्छा, नहीं मैंने आपको वहाँ, आपको नहीं, आप वाइफ को देखा था, आपकी भाभी को। हाँ, तो आप नहीं थे किधर? इकामेक्सी में। इकामेक्सी में, हाँ। हाँ मैं तो था, मैं डिफरेंट सेक्शन में देख रहा अच्छा 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 अच्छा। तो क्या सुबह के नाश्ता के लिए कुछ ब्रेकफास्ट के लिए चीज़ें ले रहे अरेंजमेंट किया ना। हाँ, अच्छा, क्या किया अरेंजमेंट? कुछ एग्स लिए, चिकन लिया, अच्छा, सलाद लिया, और ज़ारा ने ड्रेस सिलेक्ट किया। अच्छा, ज़ारा ने ड्रेस भी लिया है। हाँ, तो ऐसे कर करके छोटा मोटा इधर उधर देख रहे थे। अच्छा अच्छा। टाइम गया। हम लोग समझ रहे थे कहीं आप जो है ना किसी और कैंपिंग में ना चले जाए। हाँ, ज़ारा का बर्थडे परसों है, परसों। हाँ हाँ हाँ, चलो आज ही सेलिब्रेट कर लेते हैं ना ज़ारा का बर्थडे। आज ये केक भी है हमारे पास। अरे केक किधर से लाया? केक भी है। सैटरडे का प्लान था। नहीं, आज दो कर लेंगे ना। कैसर भाई कह रहे हैं कि पहले जो सा ग्रिल करें, और हम लोग उस कैसर भाई को बोल रहे हैं कि भाई आप कैंप लगा लें ताकि हम देखें कि कैसे कैंप लगाते हैं, ताकि आप अपना जो सा है ना बिस्तरा, बोरिया बिस्तरा जो सा डाल लें, है ना समीर भाई? पहले क्या बोलते हैं आप, कैंप लगाएं या ग्रिल करें? अभी जरा बच्चों को भूख लगी हुई है तो पहले बच्चों का इंतजाम कर लेते हैं, फिर टेंट लगा लेंगे। तो कैसर भाई क्या बोल रहे फिर हैं? टेंटिंग की शूटिंग। कैसर भाई क्या बोल रहे हैं? कैसर भाई तो बस मानते ही नहीं कोई भी चीज़। कैसर भाई आपकी वो आ रही है शिकायत, कंप्लेन आ रही है। अभी ये कंप्लेन आई रजिस्टर्ड हो गई। नहीं वो कह रहे टेंशन नहीं है, नहीं उनको कोई टेंशन नहीं है, असि एवं ही परेशान हो रहे हैं। अगर किसी को जुर्माना लगे तो कैसर भाई को बता देगा। उसको There's no place I'd rather be than here with you. That's all I need. There's no one I'd rather see close to me. That's all I need. If I could stay here, then I will stay here
याद भाई की सीख देखें और पीस देखें चिकन का। भाई मैं खाई थोड़ी हूँ। सीख मोड़ी है और जो है ये क्या ले आए हैं? चिकन है तो इसको उसको वैसे ही उसके ऊपर डाल देंगे ना। नहीं वो डायरेक्ट डाल देते हैं ना उसके ऊपर, क्या बोलते हो वो इस पे। जी सैयद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? पानी ना ज़्यादा गर्म है ना ठंडा है। इस तरफ जो सा सीन ऐसा है कि बच्चों ने कपड़े पहने हुए हैं स्विमिंग वाले और स्विमिंग फुल टाइम कर रहे हैं। रात के बज रहे हैं 9 और बिल्कुल जो कह लें कि आप सर्दी नहीं है, लेकिन पानी थोड़ा सा ठंडा है। इतने ज़्यादा लोग नहीं है। उस तरफ कुछ लोग बोटिंग कर रहे हैं अगर नज़र आ रहा हो, और कुछ लोग अभी मैंने देखा कि फ़िशिंग भी कर रहे हैं क्योंकि अब खाना खा लिया सब लोगों ने। तकरीबन जो लोग यहाँ कैंपिंग कर रहे हैं, हम लोग अभी ग्रिल अभी स्टिल कर रहे हैं, और जिन लोगों ने खाना वगैरह खा लिया तो वो फ़िशिंग और इस तरह स्विमिंग और कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। और इस तरफ मेरे पीछे मैं आपको थोड़ी देर तक दिखाता हूँ। अगर उस तरफ मैं गया, वहाँ बच्चों का प्लेइंग एरिया, जंपिंग वगैरह है, बच्चे जंपिंग वगैरह भी कर रहे हैं। सुबह की जो रिकॉर्डिंग थी जब हमने ये ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी वो जनाब साहब मिस हो गई है कि जो मेमोरी कार्ड है वो कहीं मेरे से गिर गया। मुझे नहीं पता कि अब वो कहाँ है। तो अभी सुबह का हाल यही है कि हम लोग सुबह निकले थे 11-12 बजे और 5 फैमिलीज़ हम निकले थे, और हमारा जो प्लान था वो सोलेरॉन कैंपिंग मोरा से आगे वहाँ हमने कैंपिंग करनी थी। अभी यहाँ कैंपिंग करेंगे हम लोग पहुँचे हुए। काफ़ी ज़्यादा वीडियो जो सी है वो मैंने इस कार्ड में रिकॉर्ड की हुई है, तो ये आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन जो सुबह की वीडियो थी और काफ़ी मेरी जो वीडियोज़ थी वो गुम गई हैं, तो बस यहाँ से अब कंटिन्यू करते हैं। कैंप निकाल के कैंप लगाना शुरू कर दिया इन लोगों ने, समीर भाई ने, योयल और कैसर भाई ने। कहते हैं कि पानी के पास मच्छर नहीं होते, पानी के पास मच्छर होते हैं और पानी से थोड़ा दूर रहे तो जो सा मच्छर नहीं आएंगे। मैंने कहा मच्छर पानी बड़ा दूर है, पानी यहाँ से शायद कोई 30 मीटर दूर होगा, मच्छर उड़ के वहाँ से यहाँ भी आ जाएगा। नहीं लेकिन बंद है या बट उसके लिए आप हवा भी तो चाहिए ना, आपको खोलना तो पड़ेगा ना। फैन है यस। तो अभी जो सा है ये नीचे लगा रहे हैं सब लोग। एक टेंट यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा और एक उस तरफ इस गाड़ी के उस तरफ लगेगा। और सीन ऐसा है कि जो मैट्रेस हैं वो योगा मैट्स हैं। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं ना कैंपिंग पे, लेकिन अब रात को ही पता चलेगा कि क्या बनता है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है। हम लोग अभी यहाँ चाय बनाएंगे और मैं और इजाज़ भाई आगे चले जाएंगे यहाँ से मालोंग, जो यहाँ से 50 मीटर की ड्राइव है। तो रात हम वहाँ स्टे करेंगे, कल हम वहीं रहेंगे और फिर परसों जो है दोबारा यहाँ आएंगे, दोबारा इनसे मुलाकात करेंगे। टेक्नोलॉजी के मुताबिक जो टेंट बने हुए हैं, इस कपड़े के अंदर एसी की हवा आ रही है। गुड। पहले जो है स्वीडन में कैंपिंग करने के लिए आपको जो है फ्लैट ड्राई सरफेस चाहिए और मच्छरों से दूर रहे, पानी की जगह से और पेड़ों से। और वहाँ आप सिलेक्ट करें कि सही जगह सिलेक्ट करें और फिर कैंप करें। It's our home. के चाय बना लेते हैं और हम लोग चाय पीते हैं, केक खाते हैं। हम लोग जाएंगे, आप रात को बनाते रहना, टेंट लगाते रहना। अभी जो यहाँ के जो क्या बोले हैं नहीं, अभी 10 बज गए ना, 11 बज गए हैं, तो हम लोग निकलते हैं। हमने 50 मिनट हमें ड्राइव भी लगेगी ना। चलो ठीक है। तो सीन ऐसा हुआ कि ये लोग यहाँ टेंट लगा रहे थे, तो जो यहाँ के केयर टेकर है वो यहाँ आए। उन्होंने कहा कि यहाँ आप टेंट नहीं लगा सकते, वो जो पीछे लोगों ने लगाए हुए उनके आगे नहीं लगा सकते, या तो आपको उस साइड पे लगाने हैं या इधर पानी के पास लगाने हैं। यहाँ जो जहाँ ये लगा रहे हैं यहाँ नहीं लगा सकते। शायद वो जो पीछे जो लोग रह रहे हैं उन्होंने उनको फ़ोन किया होगा कि भाई यहाँ कुछ लोग आके टेंटिंग कर रहे हैं, तो ये सीन है। अब चाय बनाते हैं और उसके बाद केक खाएंगे और फिर हम लोग इंशाल्लाह निकल पड़ेंगे। एक बेडरूम ये है, यहाँ 2 बेड इस तरह लगे हुए हैं और इस तरफ ये छोटा सा
अगर लाइट जलती है तो एक छोटा सा WC है और इस तरफ एक टेबल और चेयर पड़ा हुआ है, बाहर बंदा देख नहीं सकता, पढ़ सकता है ना यहाँ से। और इस तरफ जो है टीवी लगा हुआ है और इस तरफ बच्चों ने जो है ना उधम मचाया हुआ है, बच्चे जो से है ना हरीम प्ले कर रहे हैं। और इस तरफ जो मेन बेडरूम है वो ये है, डबल बेड है यहाँ लगा हुआ। और इस तरफ पता नहीं ये क्या स्टोर रूम है क्या है। और ये जो सा है इसका बाथरूम है, नहीं बाथरूम, शावर लेने की जगह और लॉन्ड्री। किचन काफ़ी बड़ा है, बंदा कुकिंग वगैरह जो है कर सकता है अपना। अच्छा बंदा रिलैक्स करेगा अपना।